गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ क्योंकि काफ़ी बिजी थी मैं घर के काम में। आज मम्मी आई है तो अनिका की मैगी बन रही है और थोड़ा घर का काम है। आज विक्रांत का कॉल आया है कि मुझे इनके लिए खाना बनाना है, तो मुझे बथुआ करी और आलू टमाटर मैंने सोचा है कि रात के खाने में मैंने सैंडविच बना के खा लिया है। और अनिका के लिए आप देख सकते हैं मैगी बना रही हूँ क्योंकि उनको मैगी बहुत पसंद है। मैंने सैंडविच बनाया था लेकिन उन्हें खाया नहीं। तो आज विक्रांत का जो डिनर होगा वो मैं बनाऊंगी क्योंकि नीचे नहीं आया है। अगर नहीं आता है तो मैं खिचड़ी वाली या दाल वगैरह खा लेती, लेकिन अगर मुझे बनाना है तो मैं बथुआ की पकौड़ी बनाऊंगी और आलू टमाटर बनाऊंगी और गरम गरम फुलके बना के खिलाऊंगी विक्रांत को। 6 साल तक तो विक्रांत ने मेरे हाथ का ही खाना खाया था क्योंकि 6 साल तक तो कुक नहीं था, मैं ही खाना बना देती। तो बहुत खाना बनाया मैंने 6 साल तक क्योंकि विक्रांत को खाने का बहुत शौक है और मैं 2-3 सब्जियां बना दी थी और विक्रांत गरम गरम खाते थे। और कई बार क्या होता था कि सैटरडे संडे में रात को मूवीज़ देखते थे या अपनी फेवरेट कोई चीज़ देखते थे। 1 या 2 बजे विक्रांत सोते थे तो रात को 1 बजे 2 बजे भी विक्रांत को भूख लगती थी और 2 बजे भी मैंने कुकिंग किया। मुझे याद है कभी मैगी, कभी ब्रेड पकौड़े, कभी पूरी सब्जी मैंने रात को 2 बजे भी बनाई है। तो 6 साल तक तो मैंने ही कुकिंग की थी। अनिका के लिए सुबह 6 बजे उठ के 3 बॉक्स लंच बॉक्स तैयार करती थी मैं। और विक्रांत का सुबह का नाश्ता लंच भी बना के देती थी विक्रांत को। और रात के लिए मैं 2 या 3 सब्जी बना के रखती थी क्योंकि मुझे हमेशा मॉम हाउस में मैंने 2 या 3 सब्जी खाने का शौक़ था। तो यहाँ भी मैंने वो कंटिन्यू किया था, हमेशा 2-3 सब्जी बनाती थी, अचार, पापड़, सैलेड, रायता। लेकिन बाद में जब मेरे थोड़े हेल्थ के इश्यूज़ आए थे तो हमने कुक रख लिया था और मैं डाइटिंग की वजह से खिचड़ी या दाल वगैरह ज़्यादा खाती थी, पोहा वगैरह। तो क्योंकि नीचे ऑयली फूड ज़्यादा बनता था इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ ऑयली चीज़ें। लेकिन आज विक्रांत ने कॉल करके बोला है कि उन्हें ऊपर खाना खाना है क्योंकि नीचे कुक नहीं है और बाहर का खाना वो अवॉइड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अच्छा सा टेस्टी सा खाना बना के विक्रांत को खिलाऊंगी। तो मैंने सोचा है कि बथुआ की कढ़ी और आलू टमाटर मैंने सोचा है, बाकी क्या बनता है देखिए। विक्रांत बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन आजकल क्योंकि वो भी डाइटिंग पर है तो वो बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं। अनिका मैगी लवर है और वो हमेशा चाहती है कि उसे मैगी रोज खाने में मिलती रहे। अनिका, मैगी फॉर यू। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हुई है क्योंकि काफ़ी बिजी थी मैं, काफ़ी अलग चीज़ों में थी। 2-3 न्यूज़पेपर के लिए मैं कविताएं लिखती हूँ और एक किताब में मेरी कविताएं छपने की बातें चल रही हैं और शायद 4-5 पोएम्स मुझे उस किताब के लिए देनी होगी अपनी, तो उसकी भी मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। और काफ़ी बिज़ी रहती हूँ मैं क्योंकि वैसे और दूसरे काम होते हैं। लेकिन घर और घर का रूटीन भी बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे किसी भी चीज़ में कितने बिज़ी हों लेकिन घर पहले आता है और घर की जो जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। हालांकि बाहर निकलना ज़्यादा नहीं हो रहा लेकिन ऑनलाइन सारे काम मैं करती रहती हूँ। 2-3 न्यूज़पेपर में अपनी पोएम्स भेजती रहती हूँ। कल मेरे पास कॉल आया था कि किताब छप रही है तो मुझे 4-5 पोएम्स मेरी चाहिए उन लोगों को, तो बैठ के उसकी भी तैयारी करनी है। हरिद्वार में एक अवार्ड अनाउंस हुआ है, उसके लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है मुझे। लेकिन ये है कि एज आई एम ए लेडी, आई हैव ए फैमिली, देन मुझे अपनी फैमिली को भी बहुत ऊपर रखना होता है। सो मैं इसे इंजॉय भी करती हूँ क्योंकि काम भी करना पड़ता है जब मेड नहीं आते हैं। यू हैव टू कुकिंग, यू हैव टू ब्रोमिंग, मॉपिंग एंड डस्टिंग वगैरह। तो घर की जिम्मेदारी आती है, बच्चे की भी आती है। आपसे काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी, अब बात कर रही हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि म्यूज़िक चलाते हुए आप काम कीजिए, इंजॉय करते काम कीजिए। एंड बाकी ईश्वर ने आपको जो भी टैलेंट दिया है उस टैलेंट को आप जिएँ, उसके साथ रहें, अपनी शौक़ को भी अपने साथ रखें, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, राइटिंग हो या फिर कोई ख़ास आर्ट वगैरह बनाना, कुछ
लेडीज़ बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं, भजन बहुत अच्छे गाती हैं। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे भजन गाती हैं, तो उन्हें मैं कैप्चर करती रहती हूँ। तो मैंने देखा है कि घर के काम करते करते मम्मी भजन गाती रहती हैं। तो एक दो बार मैंने सुना है और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं आपको कैप्चर करूँगी, और बहुत ग्रेट मेमोरीज़ हैं मेरे लिए। मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिंगर हैं। थोड़ा बहुत मैं भी गा लेती हूँ, और थोड़ा बहुत डांस का शौक़ मुझे भी है, थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ भी है। शौक़ भी इसलिए अपनी लाइफ में रखना चाहिए क्योंकि काम तो होता ही रहेगा, जॉब भी होती रहती हैं। जो जॉब कर रहे हैं, घर के काम भी चलते ही रहते हैं। जॉब भी कर रहे हो, जॉब भी करो, अगर आप कर रहे हो कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ में अपनी शौक़ ज़रूर पूरा करो। अपनी लाइफ में आनंद का संचार करो। शौक़ मतलब डांस, नृत्य, पेंटिंग, ईश्वर ने जो भी आपके अंदर दिया है उस शौक़ को कंटिन्यू किए, उसमें पॉलिशिंग करते रहिए, उसे बढ़ाते रहिए, उसे कैप्चर भी करते रहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। और हिंदुस्तान में तो मैंने देखा है कि हिंदुस्तान की लेडीज़ में तो बहुत टैलेंट होता है। घर संभालने से लेके अपने आप को, अपने बच्चे संभालना, अपने आप को संभालना। और मैंने देखा है कि और देशों की तुलना में हिंदुस्तान की लेडीज़ के अंदर ज़्यादा टैलेंट होता है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो आनंद के साथ में सारे काम करती हैं। उनकी नॉलेज बहुत बड़ी होती है, उनमें ज्ञान बहुत होता है। तो मेरा मानना यह है कि आप कुछ भी करिए, जॉब करिए, घर के काम कीजिए, लेकिन घर अपनी शौक़ों को, अपनी खूबियों को, अपने जो ईश्वर ने आपको जो भी टैलेंट दिया है उसको ज़िंदा रखिए, उसमें पॉलिशिंग कीजिए, उसमें रंग भरिए, उसे कैप्चर भी कीजिए और उसमें वृद्धि कीजिए। कोशिश कीजिए कि दुनिया आपको जाने, आपके शौक़ को, आपकी कलाओं को, आपके टैलेंट को। और क्योंकि धरती पे कोई दोबारा नहीं आया है, तो इस टैलेंट के बेस पर, इस कला के बेस पर आपका नाम हो, आपकी पहचान हो। नमस्कार।